Hello students, how are you? I hope all are fine and all are safe at home. Welcome in our video students. Today in this video we are going to continue our chapter number 1, that is my body. Okay students, yesterday we have discussed about types of teeth and also we have discussed about tongue. And now today we are going to continue our digestive system with the next part, that is stomach. Okay, the food from the mouth goes into the food pipe and then enter the stomach. Students, you know that the food from the mouth से food कहाँ जाता है? Goes into the food pipe and then enters into the stomach. क्लियर? जब हम स्वेलो करते हैं, फूड को निगलते हैं, तो फूड पाइप से होता हुआ कहाँ एंटर करता है? स्टमक में. स्टमक इज अ muscular bag-like organ in which food can be stored for few hours. Stomach. This is the diagram of stomach. Stomach, picture of stomach. In this stomach, the food comes from the food pipe. This is the food that comes through the food pipe. And here the food remains for few hours, normally for 2-3 hours. 2-3 hours के लिए food stomach में रहता है. और क्या है? स्टमक इज ए बैग लाइक स्ट्रक्चर. जैसे आप बैग में कुछ डाल देते हो ना, बैग में मटेरियल इकट्ठा कर लेते हो, ठीक है. जैसे आपका स्कूल बैग है, स्कूल बैग में आप अपनी बुक्स और नोटबुक्स को रखते हो. इन द सेम वे स्टमक इज ऑल्सो अ बैग लाइक ऑर्गन. एक बैग की तरह है जिसमें क्या स्टोर होता है? फूड स्टोर होता है. ड्यूरिंग दिस टाइम द फूड मिक्स विद द डाइजेस्टिव जूस secreted by the walls of the stomach. जैसे ये जो फूड होता है जो स्टमक में प्रेजेंट होता है 2-3 आवर्स के लिए रहता है. एंड ड्यूरिंग दिस टाइम जो स्टमक है, स्टमक की वॉल से डाइजेस्टिव जूस सिक्रेटेड होता रहता है, डाइजेस्टिव जूस निकलता रहता है. दिस ब्लू पोर्शन, दिस इज़ द डाइजेस्टिव जूस. डाइजेस्टिव जूस इसकी वॉल से निकलता रहता है और ये डाइजेस्टिव जूस फूड के साथ मिक्स हो जाता है. ओके, एंड द मेन इज द फूड इज पार्शली डाइजेस्टेड हेयर. पार्शली डाइजेस्टेड मीन्स फूड कंप्लीट डाइजेस्ट नहीं होता, प्रॉपर तरीके से, पूरे तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता. पार्शली मीन्स कुछ डाइजेस्ट हो जाता है और अभी कुछ रह जाता है. Okay students, so the food is partially digested in the stomach. Now after stomach the food pass into a long coiled structure called the small intestine. Stomach के बाद food कहाँ आता है? This coiled like structure. ओके, कोइल्ड होती है. जैसे हम किसी वायर को घुमा कर एक कोयल बना लेते हैं ना, इन द सेम वे दिस इज़ द स्मॉल इंटेस्टाइन. दिस पोर्शन इज़ द स्मॉल इंटेस्टाइन. फूड कहाँ आता है स्टमक के बाद? फूड एंटर्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन. द स्मॉल इंटेस्टाइन, द लीवर, द पैनक्रियास प्रोड्यूस सम मोर डाइजेस्टिव जूसेस. कुछ और डाइजेस्टिव जूसेस भी निकलते हैं, सिक्रेट होते हैं. कहाँ से? पैनक्रियाज से, लीवर से. लीवर एंड पैनक्रियाज आर इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स. स्टूडेंट्स, लीवर एंड इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स जो हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं. सो लीवर से भी और पैनक्रियाज से भी कुछ ऐसे डाइजेस्टिव जूस निकलते रहते हैं जो कहाँ पर मिक्स हो जाते हैं? इस फूड में मिक्स हो जाते हैं. जो फूड हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया है उस फूड में डाइजेस्टिव जूस, सभी जूस मिक्स हो जाते हैं. ओके, द लीवर एंड पैनक्रियास pour their juice into small intestine. These juice get mixed with the food
and the food is completely digest in small intestine. जो लीवर और पेनक्रियास से जूस निकलता है वो जूस स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड है उससे मिक्स हो जाता है और इससे क्या होता है, फूड इज़ कम्प्लीटली डाइजेस्टेड, हमारा फूड कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है. कहाँ होता है कम्प्लीटली डाइजेस्टेड? इन स्मॉल इंटेस्टाइन. सो स्टूडेंट्स, फर्स्टली आवर फूड गेट्स partially digested in stomach. Okay, listen me carefully. Partially digested in stomach and completely digested in small intestine. क्लियर? हमारा जो फूड है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है. डाइजेस्ट मीन्स पच जाता है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ द wall of the small intestine absorb the digested food and pass it to the blood. Blood carries the digested food to all parts of the body. जो फूड डाइजेस्ट हो जाता है स्टूडेंट्स, तो स्मॉल इंटेस्टाइन उस फूड को ब्लड को पास कर देती है. ओके, और ब्लड का फंक्शन क्या है? ब्लड कैरीज दिस फूड टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ब्लड उस डाइजेस्टिव फूड को हमारी बॉडी के सभी पार्ट्स में सर्कुलेट कर देता है. ओके, जिससे हमारी बॉडी को क्या मिल जाती है? एनर्जी मिलती है. जब हम फूड खाते हैं, फूड डाइजेस्ट हो जाता है और फिर सभी ऑल बॉडी पार्ट्स में पहुंच जाता है, तो उससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है और फिर हम वर्क करते हैं, प्ले करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, डू यू नो द लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी. लीवर इज लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी. हमारी बॉडी का लार्जेस्ट मीन्स सबसे बड़ा, लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है? डैट इज द लीवर. ओके, दिस इज द डायग्राम पिक्चर ऑफ लीवर. इट इज द पिक्चर ऑफ लीवर. क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, नाउ आफ्टर स्मॉल इंटेस्टाइन, this is the small intestine. So after small intestine, this food gets into the large intestine, this dark brown portion. देखिए, जैसे ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन में से फूड कहाँ पास होगा? लार्ज इंटेस्टाइन में पास हो जाएगा. ओके, और लार्ज इंटेस्टाइन से फिर कहाँ हो जाएगा? रेक्टम में. क्लियर? और रेक्टम से फिर एनस के थ्रू रिमूव हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है. ओके, द अनडाइजेस्टेड फूड पासिस इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन. स्टूडेंट्स, यू नो दैट द फूड इज कम्प्लीटली डाइजेस्ट इन स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है, अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है. और जो फूड डाइजेस्ट नहीं होता, दैट इज नोन एज अनडाइजेस्टेड फूड. जो फूड डाइजेस्ट नहीं होता, डैट इज अनडाइजेस्टेड फूड. एंड अनडाइजेस्टेड फूड पास इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन. ओके, द वॉल्स ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम इट. लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या है? वो इस फूड से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं. ओके, एंड देन पास इट टू द ब्लड. और फिर उसके बाद द अनडाइजेस्टेड सेमी सॉलिड कलेक्टेड इन द रेक्टम एंड एलिमिनेटेड थ्रू द एनस. जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट बच जाता है वो रेक्टम मीन्स दिस पोर्शन, रेक्टम में कलेक्ट हो जाता है और उसके बाद वो रिमूव हो जाता है थ्रू द एनस. क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स, डू यू नो द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ अप्रोक्सीमेटली 7 मीटर. स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी होती है? अप्रोक्सीमेटली मीन्स लगभग 7 मीटर के नियर अबाउट होती है. वेयर एज द लार्ज इंटेस्टाइन इज ओनली 1.5 मीटर लॉन्ग. लार्ज इंटेस्टाइन इज ओनली 1.5 मीटर लॉन्ग. क्लियर? तो इट मीन्स व्हाट यू हैव लर्न स्टूडेंट्स, द लार्ज इंटेस्टाइन इज स्मॉलर इन साइज. लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन से स्मॉल होती है, साइज में छोटी होती है. क्लियर स्टूडेंट्स? सो दैट्स ऑल अबाउट
the stomach, the small intestine and your large intestine. With this your digestive system is complete. Okay, you have to learn this topic from your science book from page number 4 and page number 5. Page number 4 and page number 5. Okay students, thank you. Have a nice day.